तर्जुमा, उठाए शम्मे ज़ूफ़िशां है जानिबे मंजिल रवां, ईसाइयों का कारवां है दीन हक का तर्जुमा, उठाए शम्मे ज़ूफ़िशां है जानिबे मंजिल रवां, रवां दवां 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 रवां दवां। शुरू से ये बात महसूस की कि हमें नया खून चाहिए, नई ताकत चाहिए, नई तवानाई चाहिए और नए असावे फिक्र चाहिए, नए सोचने समझने वाले चाहिए, नए मैदान कार में हरकत करने वाले लोग चाहिए। SIO मेरा नाम है। SIO मेरा नाम है। तालीमी इदारे मेरा मस्कन है। मुल्क कौम की तामीर नो मेरा ख्वाब है। इसी देरीना ख्वाब को आंखों में सजाए, अपनी सलाहियतों की आबियारी करते और इन इदारों में परवान चढ़ते नौखेज नौजवान मेरे दस्तो बाजू हैं। मुल्क के तालीमी इदारों में रैगिंग के तमाशे हों या बदअखलाकी के तूफान, हर आन बुराइयों के मुकाबिल चट्टान बने इन जियालों के ज़ौक़े अमल को मेरी रूह महसूस करती है। ये वही तो है जिसने इनके जवां अज़ाइम और तामीरी हौसलों में एक तलातुम बर्पा कर दिया। सोचिए तो जरा, क्या यह मुमकिन न था कि अबाहियत का तूफान, कैरियर की अंधी दौड़, माद्दा परस्ती के चकाचौंध, नित नए रुझानात का ग्लैमर, खुदा बेजारी और अखलाकी अक़दार का खून हर कसो नाकस को वहां ढकेल देता है जहां से वापसी भी बड़ी कठिन होती है। हाँ, ये ऐन मुमकिन था, लेकिन आज इन लाखों पाकीज़ा नुक़ूश की बुलंदी ए किरदार गवाह है कि जिस अजीम हदफ के हुसूल के लिए 25 साल कबल मुझे वजूद बख्शा गया था, आज इस मंजिल के निशान साफ नजर आ रहे हैं, मुझे भी, आपको भी और हर उस शख्स को जो दीदे बीना रखता है। ये इसी यकीन, अमल और हौसले का नतीजा है। आज से 25 साल कबल मैं अपनी मौजूदा शक्ल में जाहिर हुई। तारीख 19 अक्टूबर 1982 ईस्वी कायद था। लहजे में यकीन और एतमाद लिए मोहम्मद जाफर मेरा पहला कायद अपने साथियों से कह रहा था, साथियों, अब असल काम तंजीम को फैलाना है, इसे मुतारिफ करवाना और इस समाज को तामीरी कुव्वत फराहम करना है। सन 1981 में जमात इस्लामी हिंद की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के मौके पर ये चंद नौजवान थे जिन्होंने जमात इस्लामी हिंद के सामने ये तजवीज़ रखी कि अब वक्त आ गया है कि जमात तलबा तंजीमों को मुकाम और हलके की सतह से उठाकर मुल्कगीर सतह पर ऑर्गेनाइज करी और एक ऐसी ऑल इंडिया तंजीम बनाई जाए। और इसके साथ ही गांव-गांव मेरी आवाज पहुंची। नौजवानों के काफिले मुझसे आकर मिलने लगे और बहुत जल्द बेदार मग़ज़ और रोशन ज़मीर नौजवानों का नया ग्रोह नमूदार होने लगा। निगाहें उनकी रोशन मुस्तक़बिल पर टिकी हुई और कुछ कर गुजरने का जुनून। इन नौजवानों ने एक जगह जमा होने का फैसला किया। अपनी तरबियत के लिए और अपने आप को संवारने के लिए टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन श्री रंगपट्टनम में ये बाअज़्म नौजवान जमा हुए। मुझे वो मंजर आज भी याद है। सवालात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं और उनके दरमियान उनके बुजुर्ग भी जमा हैं। ये
मेरे मुंतखब मेंबरान का कैंप था। मार्च 1985 ईस्वी मुंतखब लोगों ने तरबियत हासिल की और पूरे मुल्क में फैल गए। हमारी सफ़ों में आज इस वक्त बहुत से ऐसे टैलेंटेड तलबा मौजूद हैं और एसआई ऑफ इंडिया के बैनर में अब तैयार हो रहे हैं, उनकी खेप तैयार हो रही है, जो मुस्तकबिल में तहरीक इस्लामी के इस परचम को इंशाअल्लाह बुलंद करेगी, मिल्लत और इंसानियत की खिदमत के लिए आगे बढ़ेगी। 2 साल गुजर गए। पहली मीकात का इख्तिताम 1 अगस्त 1985 ईस्वी। नए कायद ने क़यादत संभाली। अशफाक अहमद, सैयद मौदूदी का हमवतन। हमारी नई नस्ल मालूमात जरूर हासिल कर रही है, इंफॉर्मेशन जरूर हासिल कर रही है, लिखने पढ़ने की स्किल जरूर हासिल कर रही है, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज और साइंसेस की तालीम जरूर हासिल कर रही है, लेकिन वो इस बात से महरूम है कि वो कौन है, कौन उसका पैदा करने वाला है, किस मकसद के लिए उसको यहां पैदा किया गया है। दुनिया की 60 साल 70 साल या 100 साल की जिंदगी में उसको क्या काम अंजाम देना है, इसका सबक आज तालीमी निजाम से हल्का और हल्का होता जा रहा है। अखलाकी रूहानी कदरें ये डाइल्यूट होती जा रही हैं। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और ऐश करो, ये इंसानों का मकसद करार पा रहा है। सफर जारी रहा, नए लोग मिलते रहे। यकाएक एक आवाज सुनाई दी, पर्सनल लॉ और शरीयत में मदाखलत। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नौजवानों ने पुरअमन जद्दोजहद का आगाज किया। शरीयत मुहिम। पर्सनल लॉ के सिलसिले में जब मसाइल पैदा हुए और शाहबानो केस में जब पर्सनल लॉ का मसला पूरी मिल्लत के दरमियान एक तरद्दुद का और परेशानी का लाहिक हुआ, तो एसआई ऑफ इंडिया ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ, जमात इस्लामी हिंद के साथ अपना परचम बुलंद किया